नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएस क्लास से भाई प्रशांत सिंह यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे विश्वसनीय और प्रमाणिक सूचना लेकर के आपका अपना पीएस क्लासेस प्रयागराज से उपस्थित होता है। तो इस समय की बहुत बड़ी वाली खबर निकल करके आ रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, यूपी टीजीटी एग्जाम और इसी के साथ साथ यूपी अल्टीग्रेड नई शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर के प्यारे साथियों। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लीजिएगा और अपने ही जैसे प्यारे भाई बहनों का तक शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बड़ी खबर ये आ रही है कि यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज निकल करके आ रही है। बहुत जल्द आपके परीक्षा के कार्यक्रम पर होगा निर्णय और इसी के साथ साथ यूपी अल्टीग्रेड नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड भी बड़ी खबर आ रही है। बताते चले दोस्तों कि अगर आप यूपी टीजीटी एग्जाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं या यूपी के हायर की एग्जाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी वाली खबर निकल करके आ रही है कि दीपावली बाद आपको मिल सकती हैं खुशखबरियां। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं, कॉलेज शिक्षा सेवा चयन आयोग को सीधे नहीं भेजेंगे अध्याचन। बड़ी खबर, परिणाम जारी करने की व्यवस्था में भी बदलाव की तैयारी है। अध्याचन भेजने के साथ परिणाम जारी करने की प्रक्रिया में भी त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। अगर परिणाम जारी करने की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू होती है तो शिक्षा सेवा चयन आयोग पहले उच्च शिक्षा निदेशालय को रिजल्ट भेजेगा। निदेशालय की वेबसाइट पर रिजल्ट आने के बाद एनआईसी को परिणाम भेजा जाएगा और एनआईसी की ओर से अभ्यर्थियों के प्लेसमेंट लेकर जारी किए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन माध्यम से अध्याचन भेजने की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। यह व्यवस्था सभी भर्ती संस्थानों पर लागू की गई है। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी ऑनलाइन माध्यम से अध्याचन भेजे जाएंगे, लेकिन कॉलेज सीधे आयोग को नहीं बल्कि उच्च शिक्षा निदेशालय के माध्यम से भेजेंगे। भर्ती में पारदर्शिता के लिए अध्याचन भेजने की त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया जाएगा। ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से पहले प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अध्याचन कॉलेज प्रबंधन की ओर से ऑफलाइन भेजा जाता था और निदेशालय रिक्त पदों का सत्यापन करने के बाद संबंधित भर्ती संस्था, देख सकते हैं बड़ी खबर, को अध्याचन भेजा जाता था। अध्याचन भेजने की व्यवस्था में अब काफी बदलाव कर दिया गया है। अब विभाग सीधे भर्ती संस्थानों को ऑनलाइन अध्याचन भेज रहे हैं और इसी आधार पर भर्तियों की जा रही है। इससे भर्ती प्रक्रिया की गति भी तेज हुई है। लेकिन शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए अगर कॉलेज सीधे शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजते हैं तो इसमें गड़बड़ी की आशंका बनी रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब ऑनलाइन मोड में हो गया है और वह ऑनलाइन अध्याचन प्राप्त करने के लिए तैयार है। तो बड़ी खबर आ रही है और इसी के साथ अध्याचन भेजे जाने के नए नियमों के तहत के आयोग अब सीधे ऑनलाइन अध्याचन लेकर भर्ती शुरू कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि शासकीय कॉलेजों के प्रबंधन की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों के जो अध्याचन भेजे जाएंगे उनका सत्यापन कैसे होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि बीते दिनों शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और अफसरों के साथ बैठक कर इस बारे में चर्चा की गई है। प्रबंधन से अगर सीधे अध्याचन स्वीकार किए जाते हैं तो इसमें गड़बड़ी की आशंका बनी रहेगी। बताते चले दोस्तों कि बड़ी खबर आ रही है क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास रिक्त पदों के सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं है। सूत्रों के मुताबिक तय हुआ है कि कॉलेज प्रबंधन पहले उस शिक्षा निदेशालय को ऑनलाइन अध्याचन भेजेंगे और पदों का सत्यापन होने के बाद निदेशालय की तरफ से शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन अध्याचन भेजा जाएगा। इस व्यवस्था के तहत अगर कॉलेज प्रबंधन अध्याचन भेजने में कोई गलती करता है तो सत्यापन में वह पकड़ ली जाएगी और भर्ती शुरू होने के बाद से संबंधित विवादों से बचा जा सकेगा। तो सब मिलाकर के दोस्तों आपको बहुत जल्द गुड न्यूज मिलने वाली है यूपी टीजीटी एग्जाम डेट को लेकर, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्याचना अब भेजने जा रहा है शिक्षा निदेशालय। तो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती को लेकर भी बड़ी अपडेट आपको मिल सकती है। तो प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हैं कोई बड़ी अपडेट आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और अपने ही जैसे प्यारे भाई बहनों तक लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।